नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज हम आपके लिए एक और ऐसी सच्ची घटना लेके आए हैं जिसको सुनकर आपको आज बहुत गुस्सा आने वाला है और आप गुस्से में बस यही सोच रहे होंगे कि मुजरिम को उसी वक्त इससे भी बुरी और इससे बदतर सज़ा दे दी जाए। जी हाँ, आज हम आपको दास्तां सुनाने जा रहे हैं झारखंड के दुमका की। सुबह 7 बजे का वक्त था और सब लोग अपने कार्य पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो एक घर से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें सुनकर जब लोग घर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि वो उनकी पड़ोसी अंकिता का घर था और उस घर के एक कमरे में अंकिता जल रही थी, बहुत बुरी तरीके से झुलस रही थी। वो दर्द से चीख चिल्ला रही थी। उसको बचाने के लिए हबड़ धबड़ में जब लोग अंदर घुसते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक अंकिता लगभग 90% जल चुकी थी। 90% जल जाने के बावजूद अंकिता को जब अस्पताल पहुंचाया जाता है तो वहीं के ही पास के अस्पताल में, फूलो झानो अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होता है अंकिता का। मामला तूल पकड़ता है, मामला एसएसपी, डीएम, डीएसपी इन सबके संज्ञान में जाता है। तब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है जो इस मामले की जांच का ऑर्डर देते हैं। जब मामले की जांच का ऑर्डर दिया जाता है तो जब पुलिस वाले अंकिता के पास जाते हैं पूछताछ के लिए, तब वो पूछताछ में जो बताती है वो आप सुनिए। वो कहती है, वो लड़का मुझे काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा था। वो बस एक ही बात बोलता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है। अंकिता ने आगे बताते हुए कहा कि शाहरुख जो है मोहल्ले की और भी लड़कियों के साथ अफेयर में था। वो सब लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखता था और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं इस तरीके की लड़की कतई भी नहीं हूँ। मैंने उससे कई बार मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। तब जाकर के मैंने अपने पिता को ये सारी बातें बताई। जब अंकिता अपने पिता को ये सारी बातें बताती है तो उसके पिता अपनी बेटी को बोलते हैं कि आप इस मामले को बाहर मत लेके जाना, इसमें हमारी तुम्हारी बदनामी होगी, मैं कल शाहरुख को समझा दूंगा। अगले दिन अंकिता के पिता शाहरुख के घर जाकर शाहरुख के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। लेकिन शाहरुख नहीं मानता। शाहरुख फिर और ज़्यादा उसको परेशान करता है। अंकिता स्कूल जाती है तो स्कूल उसके साथ जाता, उसका पीछा करता। अंकिता ट्यूशन जाती तो ट्यूशन जाते हुए उसका पीछा करता। अंकिता ने अपने पिता को ये बात बताई। पिता फिर थाने में जाकर के शाहरुख के खिलाफ FIR लिखवाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहरुख को तुरंत गिरफ्तार करके लेके आती है। शाहरुख का बड़ा भाई थाने पहुंचता है और फिर वो सबके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाकर बोलता है कि मेरे भाई को बस इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से कोई गलती, कोई शिकायत, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा। पुलिस शाहरुख को वार्निंग दे करके छोड़ देती है। अंकिता के पिता भी उसको माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि आगे से ऐसी गलती सामने नहीं आनी चाहिए। शाहरुख क्योंकि अपने मद में मस्त था, वो अलग ही दुनिया में था, वो पता नहीं चाहता ही क्या था। वो अंकिता की एक दोस्त से अंकिता का नंबर ले लेता है और 22 अगस्त 2022 की रात को अंकिता को कॉल करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब अंकिता पिता को ये बात बताती है तो उसके पिताजी कहते हैं अभी रात हो रही है, अभी सो जाओ। लेकिन जब सुबह होती है तो मंजर कुछ और ही होता है। जो सुबह होती है तो सुबह के वक्त जब अंकिता उठने वाली होती है, उठने से पहले ही उसके कमरे में आग लग चुकी होती है। जब वो उठ के देखती है तो खिड़की से उसे दिखाई देता है शाहरुख, जो नीली शर्ट में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में तेल की कट्टी थी। अपने आप को बचाने के लिए वो शाहरुख को आवाज़ लगाती है कि शाहरुख रुको, लेकिन वो वहाँ से फरार हो जाता है। इतनी देर में अंकिता आग में झुलस जाती है। उसके लिए तेल की कट्टी यानी पेट्रोल का जो इंतजाम करता है उसका दोस्त होता है छोटू खान उर्फ नईम खान जिसका नाम होता है। अगर वो पेट्रोल लाकर नहीं देता तो शायद ये घटना भी ना हुई होती। जब अंकिता हॉस्पिटल में होती है, इस मामले के दौरान उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। उसको फूलो झानो अस्पताल से रांची के रिम्स अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान 5 दिन तक तो वो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ाई लड़ रही होती है, लेकिन 5वें दिन यानी 29 अगस्त 2022 को उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जनता, देश की जनता में आक्रोश जाग जाता है। आरोपी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर के आ जाते हैं। लेकिन इस मामले में तुरंत CM हेमंत सोरेन सामने आते हैं और कहते हैं इस मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके इस मामले की कार्रवाई तेज करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का काम करेंगे। हद तब हो जाती है
जब पुलिस शाहरुख को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाती है और उसका हंसने का वीडियो सामने आ जाता है, उसकी हंसी को देखकर साफ जाहिर होता है कि उसने जो किया है उसके किए का उसे कोई भी पछतावा नहीं है। वो इस बात से बिल्कुल खुश है कि अंकिता मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हुई, और उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं था किसी भी चीज़ का कि हाँ उसने क्या किया है, या उसे एहसास भी हो। उसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास भी है कि उसने कितना घटिया और घिनौना काम किया है। जनता का आक्रोश और तेज होता है। फिर शहर के डीजीपी नीरज सिन्हा इस मामले को संज्ञान में लेकर साफ करते हैं और सामने आकर के बयान देते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाएगी। आरोपी को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आगे भी लोगों के लिए यही संदेश दिया जाएगा कि इस तरीके की घटना कोई भी अंजाम देगा तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी और बहुत बुरी सजा दी जाएगी। एक पिता की बेटी चली गई, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया और परेशानियों के हालात में फिर उसको बचा भी नहीं सके। और इस तरीके की घटना के बाद जब आरोपी का वीडियो सामने आता है हंसने का, तो एक पिता के सीने पे क्या गुजरेगी, यह एक देश की जनता में कितना आक्रोश है, ये आप लोग पिछले कुछ समाचार की खबरों से देख ही चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि रिश्तों में कभी भी या हमेशा जज्बाती नहीं होना चाहिए। आपका आक्रामक रवैया या किसी भी चीज़ के ऊपर आपका हावी होना एक बर्बादी की निशानी है। भावनाओं में या उत्तेजक होकर के हम कानून को हाथ में लेने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नतीजा फिर और भी बदतर हो सकता है। और आपके आसपास में कोई भी इस तरीके की घटना करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ तुरंत थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं, उसकी सूचना पुलिस को दें, या कोई भी किसी लड़की को परेशान करता है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है वो पूरी दुनिया में सराहनीय है। आज के लिए इतना ही। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में आपका स्वागत होगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe. Only personal use is allowed.